फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस केस का नाम है कार्तिकिया मंगानीज एंड आयरन और प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। This matter has been decided by the Bangalore IT80 B bench, and this matter is adjudicated on November 4, 2020, and it has been reported on 84 ITR Tribunal, short notes page number 10. ये मैटर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 पर है। इस केस में असेसी का जो बिजनेस था वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का था। ड्यूरिंग द ईयर असेसमेंट ईयर 14-15 जिसका ये मैटर है, उस साल असेसी का बिजनेस नहीं था। असेसी ने जो एक्सपेंसेस जिन पर डिस्प्यूट था वो एक्सपेंसेस थे एनवायरमेंटल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। एओ ने पिछले साल जितने एक्सपेंसेस अलाउ किए गए थे उतने ही एक्सपेंसेस असेसी को इस साल अलाउ किए और बाकी एक्सपेंसेस को डिसअलाउ किया। एओ साहब का ये लॉजिक था कि क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर असेसी का बिजनेस जो है वो बंद हो गया है, तो इसलिए असेसी को इतने सारे खर्चे जो है वो अलाउ नहीं किए जा सकते। असेसी सीआईटी अपील साहब के पास गया। सीआईटी अपील साहब ने कहा कि जितने एक्सपेंसेस हैं उनका 50% अलाउ कर दिया और 50% डिसअलाउ कर दिया। इस केस में सीआईटी अपील ने जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस थे और जो ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस थे उनका ये लॉजिक दिया कि असेसी को ड्यूरिंग द ईयर खाली इंटरेस्ट इनकम हुई है और इतने सारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो हैं वो जस्टिफाइड नहीं हैं, इसलिए उन्होंने खाली 50% का खर्चा जो है वो असेसी को रिलीफ दिया। असेसी जो है वो IT80 के पास गया। इस केस में जो असेसी की कमी थी वो ये थी कि असेसी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स और सीआईटी अपील के दौरान जो है अपने खर्चों के क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए थे, बिल्स सबमिट नहीं किए थे, वाउचर सबमिट नहीं किए थे। IT80 ने पाया कि क्योंकि फैक्ट्स को पूरी तरीके से एग्जामिन नहीं किया गया है, इसीलिए IT80 ने ये मैटर जो है एओ को रिवर्ट बैक कर दिया। फ्रेंड्स, इस केस में जो मेन मैटर है डिस्कस करने का वो ये है, असेसी की असेसमेंट ईयर 14-15 में हुई, 2020 में जाके उसका मैटर रिवर्ट बैक हो गया। असेसी को 6 साल लिटिगेशन में लगे और फिर वो वहीं आ गया जहाँ से उसने शुरू किया था। यदि असेसी ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन को पूरा किया होता ड्यूरिंग द असेसमेंट या सीआईटी अपील के पास, तो ये मैटर जो है रिवर्ट बैक नहीं होता और असेसी को IT80 के पास ही बहुत बढ़िया रिलीफ मिल गया होता, क्योंकि 50% तो रिलीफ सीआईटी अपील साहब ने दे ही दिया था। मैटर जो है वो 50% का रह गया था। क्योंकि असेसी की डॉक्यूमेंटेशन में कमी थी तो IT80 ने एक बड़ा बैलेंस जजमेंट दिया कि क्योंकि फैक्ट्स एग्जामिन नहीं किए गए हैं और IT80 जो है वो सारे फैक्ट्स को एग्जामिन नहीं कर सकती, तो इसीलिए जो है मैटर रिवर्ट बैक कर दिया गया ताकि जो है IT80 का समय खराब ना हो। तो फ्रेंड्स, इस केस से हमको ये सीखने को मिलता है कि जो हमारी मानसिकता या कई बार प्रोफेशनल्स की भी ये मानसिकता रहती है कि हमें कम पेपर सबमिट करने चाहिए कि इससे एओ जो है कोई और इंटरप्रिटेशन ना निकाले या उसका कोई और यूज़ ना करे। तो ऐसे केस में हमें आगे जो है जब हम अपील्स में जाते हैं तो रिवर्ट बैक होने के बहुत चांसेस रहते हैं, इसलिए हमें अपनी फाइल को पूरा करना चाहिए। जितने हम अपने खर्चे हमने क्लेम किए हैं उसके लिए हमको मैक्सिमम अपनी डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसका सपोर्टिव होना चाहिए ताकि हमारा केस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो पाए। फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज कार्तिकिया मंगानीज एंड आयरन और प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, आई होप दैट you will like this deliberation, and if you are want to receive future notifications on my channel, then you can subscribe my channel and press the bell icon. If you need any clarification on these cases, then you can email me also and send your queries on the WhatsApp also.
Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Kartikeya Manganese and Iron Ore Private Limited versus Deputy Commissioner of Income Tax. Thank you, friends. Thank you.